I hope you all are doing good. So today we will be attempting MCQs for the chapter market structure. ठीक है? Okay, so MCQ number one. The diagram shows a profit maximizing monopolist. ठीक है? ये monopolistic competition है. Monopolistic competition का ग्राफ बना हुआ है आपके सामने. What change could be the change in price if this monopolist changed from profit maximization to revenue maximization? ये पूछ रहा है प्रॉफिट से ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की तरफ चला गया हो. ठीक है. तो पहले मुझे ये बताइएगा आप लोग, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एंड revenue maximization is a point where your marginal revenue is zero and your total revenue is at its maximum. Okay, so now let's go in the diagram. So first is it was at profit maximization na, so this is your equilibrium, this is your old price and your old quantity. ठीक है, this is your old price and your old quantity. ठीक है, now it has gone to revenue maximization. So revenue maximization is a point where your marginal revenue is zero. So at that point your total revenue will be at its maximum na. So now you can see this is your equilibrium, this is your price and quantity. So your price went from R to S. Okay, so your answer is A. Your answer is A, R to S. Okay, correct. So earlier the price was R and now the price is S. ठीक है, correct. Okay. The goal of firm X is to make a minimum acceptable level of profit. What does this describe? Minimum level of profit आपको याद है? मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट मैंने क्या बोला था? इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि आपका काम चल जाए. इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि आपका काम चल जाए. याद है मैंने आपको बताया था कंटेस्टेबल मार्केट क्या होती है? कंटेस्टेबल मार्केट को प्रॉफिट सेटिस्फाइंग लेवल भी कहते थे. याद है? इतना प्रॉफिट कमाना कि आपका गुजारा हो जाए, जहां पर एक मोनोपली मोनोपली की तरह एक्ट नहीं कर पा रही थी. तो सेकंड इज बी. ओके, प्रॉफिट सेटिस्फाइंग लेवल इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टे इन द इंडस्ट्री. सो योर आंसर इज बी. ओके. थर्ड, the diagram shows cost and revenue of a firm. Okay. uh, the firm may seek to either maximize profit or maximize revenue. Okay, ये कह रहा है कि या तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी या रेवेन्यू मैक्सिमाइज करेगी. व्हाट इज द करेक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन फॉर ईच? बोल रहा है करेक्ट प्राइस और कॉम्बिनेशन क्या है ईच का. तो ये या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, मतलब ये ऑपरेट करेगी एमसी इज इक्वल टू एम आर के ऊपर, या तो ये ऑपरेट करेगी एम आर इज इक्वल टू जीरो पर. तो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है वहां पर टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर होता है. तो ये पूछ रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन इसको मैच करेगा. तो आओ चेक करते हैं भाई. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ पॉइंट वेयर एम सी इज इक्वल टू एम आर. सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम एंड दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज योर प्राइस. ठीक है, अब अगर ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे ऑपरेट करता है जहां पर एम आर जीरो है, तो ये वाला पॉइंट है जहां पे एम आर जीरो है, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्यू थ्री होगी और आपकी जो प्राइस है वो पी थ्री होगी. ठीक है, कौन सी होगी? प्राइस पी थ्री होगी. सो पी वन क्यू वन एंड पी थ्री क्यू थ्री. ओके, योर आंसर इज पी वन क्यू वन एंड पी थ्री क्यू थ्री. आंसर इज ए. ओके, पी वन क्यू वन एंड पी थ्री क्यू थ्री. ओके, करेक्ट. शुड आई गो फॉरवर्ड? Okay. Four. Okay, four is very easy. Um, Four. The firm has the choice between five level of output: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Table shows total cost, okay, and total revenue of producing at each output level. Okay. The firm could sell whatever output it produces. The firm decides to produce 4,000 units. इसने क्या डिसाइड करा कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? 4,000. What is the firm's aim? What is the firm's aim? Okay, now let's check. At at 1,000 units there is a profit of 2,000. At 2,000 units there is a profit of 6,000. Please correct me if I'm wrong. And again, at 3,000 units your profit is 7,000. At 4,000 units your profit is 5,000, and again at 5,000 units it's zero.
तो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट तो 7,000 पे हो रहा है। तो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो नहीं है, सही है। टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, टू मैक्सिमाइज सेल्स भी नहीं है, ठीक है। टू मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट भी नहीं है। अब मुझे बताओ बी या सी। एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर, एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर, एवरेज कॉस्ट, एक सेकेंड, 3,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट 5,000 है। ओके, मैंने आपको बोला था कहीं पर हो तो मुझे करेक्ट करिएगा आप। ओके, 3,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट 5,000 है। तो अब आप चेक करके बता दें व्हाट व्हाट कैन बी योर आंसर। ओके, अब आप सोच के बताएं। एवरेज कॉस्ट पहले हम गलत वाले ढूंढ लेते हैं, ठीक है। टू टू मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट बेटा, एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर 1,000 यूनिट्स पर है, 8,000 ना, तो डी इज रॉन्ग। टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ओके, ये रेवेन्यू का कॉलम है। रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे 4,000 पर है, तो दिस कैन बी योर आंसर। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दिस कैन ऑल्सो बी योर आंसर। ए बी सी, विच ऑप्शन आप मुझे बता दें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ओके, मुझे एक बात बताएं आप, एक मुझे एक बात बताएं। इसका प्रॉफिट 3,000 यूनिट्स पे भी 5,000 है, 4,000 पे भी 5,000 है, ठीक है। तो ये तो फर्म का एम नहीं हो सकता। अगर फर्म का एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था तो एक यूनिट के ऊपर होता, तो ए कैन नॉट बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब टू मैक्सिमाइज सेल्स या टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू बेटा, ये रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू ना। तो इसका एम क्या होगा, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। देखो इसका रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर है 28,000 पर, और ऐसा कितने यूनिट्स पे है, 4,000। सो यार आंसर वुड बी सी, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। ओके, ठीक है। टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, योर आंसर वुड बी सी। ओके, 5। ओके, 5 इज वेरी इजी। विच डायग्राम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ प्रोड्यूसर इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अच्छा, आपने कोई रेवेन्यू ऐसे पढ़ा है? आपने कोई रेवेन्यू ऐसा पढ़ा है, ऐसा? अच्छा, मुझे इसमें पहले आप लोग सोच के बताओ, इसमें कौन सा आंसर गलत है। अच्छा, पहले मैं आपको दो आंसर बता देता हूँ। देखो, एवरेज कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, तो ये बी और ये डी, ये दोनों तो गलत है, ठीक है। एवरेज कैन नेवर गो इन नेगेटिव, ये तो बात फिक्स है। तो आपका आंसर बी या डी तो नहीं बनता, अब आपका आंसर ए या सी है। अब आप मुझे बताओ, ए है या सी है? अच्छा, अब आप सुनना। मैंने आपको है ना एक चीज बताई, इट्स नॉट रिलेटेड टू दी चैप्टर ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मैं सारे चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, so your total utility is at its maximum. When your marginal cost is zero, so your marginal revenue is at it, oh sorry, when your marginal revenue is zero, so your total revenue will be at its maximum, ठीक है। When your MR is zero, so your TR is at its maximum. When your marginal product for labor is zero, so your total product for labor will be at its maximum, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो जिस बच्चे को थ्योरी याद है वो देख लेगा कि जो MR जीरो है ना, जहां पर, वहां पर TR अपने मैक्सिमम पर है, सो योर आंसर इज ए, ठीक है। वाई इज सी नॉट द राइट आंसर? बिकॉज सी कह रहा है कि जब AR जीरो होगा तो TR मैक्सिमम पर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यू गॉट इट, वाई योर आंसर इज ए, ठीक है। चलें 6 करके दें। MR is marginal revenue. Yes, yes, yes. 6. Okay. 6. I am reading it for you. 6. The diagram shows the cost and revenue firm in a contestable market. It is currently charging profit maximizing price OP1. In order to deter entrance, the firm decides to change its aim to sales maximizing. What price will achieve this new aim? क्या प्राइस होगी? अच्छा, अब आपको पहले मैं एक चीज बता दूं, तो आपका आंसर सही होगा वरना गलत होगा। पहले एक चीज सुन लो, ठीक है।
वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। यू इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज अ पॉइंट वेयर योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। देन कम्स सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू 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 की बात कर रहा हूं मैं। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इज अ पॉइंट वेयर योर मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। सो एट दिस पॉइंट योर टोटल रेवेन्यू विल बी एट इट्स मैक्सिमम, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फिर एक और पॉइंट होता है जिसको कहते हैं सेल्स मैक्सिमाइजिंग लेवल। So there is a big difference between revenue maximization and sales maximization. So sales maximizing level is a point where your average cost is equal to your average revenue, ठीक है। जब रेवेन्यू का वर्ड आ जाए तो ये टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा है। जब ये खाली सेल्स मैक्सिमाइजिंग बोलेगा तो ये सेल्स मैक्सिमाइजिंग लेवल की बात कर रहा है। Okay, so first it was at profit maximizing level. Now it is at sales maximizing level where your average cost is equal to average revenue. And earlier it was at a point where your marginal cost is equal to marginal revenue. That is your profit maximizing level. Okay. So now let's solve through the diagram. So earlier it was at this level, profit maximizing level. Okay. Earlier it was at profit maximizing level. So this was your price and this was your quantity. Now it is at sales maximizing level. So it is a point where your average cost is equal to your average revenue, ठीक है। तो अब जो इसकी प्राइस है वो हो जाएगी P4 और इसकी जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी Q4, ठीक है। सो योर आंसर वुड बी OP4, सही है। ओके, डिड यू गेट इट? व्हाई दिस MCQ वाज रॉन्ग? नाउ इट वोंट बी रॉन्ग, डोंट वरी, ओके। सही। ओके, सेवन सेवन इज वेरी इजी। सेवन, the diagram shows that a producer increases output from Q1 to Q2. What will be the result? What will be the result? So let's see. At Q1, your equilibrium was MC is equal to MR, and at Q2, your equilibrium is MR is equal to 0, correct? E के ऊपर, E पर जो है ना वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल और E1 था सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सो योर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज्ड एंड your total revenue increased and your total profit, what happened to the total profit? क्या हुआ टोटल प्रॉफिट को, क्या हुआ? सोच लो फिर जवाब देना। टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? देखो इधर, पहले ये आपकी प्राइस थी, ये क्वांटिटी थी, अब आपकी प्राइस कम हो गई ना, तो आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। सो योर आंसर इज सी, ओके। ठीक है। ओके, एट। एट, द डायग्राम शोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोली। सही है। प्रॉफिट कैसे कम होगा, वापसी सुन लो। भाई पहले आपकी प्राइस ये थी, पहले आपकी प्राइस ये थी और ये आपकी क्वांटिटी थी, ठीक है। अब आपकी प्राइस हो जाएगी P1 और आपकी क्वांटिटी हो जाएगी Q1। तो पहले आपका ये पूरा प्रॉफिट था। अब ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, जो P और P1 के दरमियान डिफरेंस, वो गायब हो गया, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया लेकिन आपका रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। ओके, सही। द डायग्राम शोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोली, ठीक है। व्हाट इज द फर्म्स ऑब्जेक्टिव इफ इट प्रोड्यूसेस एट OX? अगर वो OX पर ऑपरेट करती है तो वी ऑल नो ऑब्जेक्टिव क्या है। ओ एक्स पे ऑपरेट करती है तो भाई OX पर MR 0 पर है, MR इज एट 0, तो TR अपने मैक्सिमम पर होगा। तो ये कौन कौन सा इस कौन किसको कहते थे जब MR 0 है, TR मैक्सिमम पर है? तो ऑब्जेक्टिव इज ऑब्वियसली टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ठीक है। सही है। ओके, ठीक हो गया, चले। चले, एट विच लेवल, देखें अब ये वाला आ गया, देखें अब ये कैसा MCQ आया है, फॉरन होना चाहिए। एट विच लेवल ऑफ आउट विल अ फर्म अचीव सेल्स मैक्सिमाइजेशन? रेवेन्यू कहीं नहीं लिखा हुआ भाई, रेवेन्यू कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज अ पॉइंट वेयर AC इज इक्वल टू AR, ठीक है। AC इज इक्वल टू MC कोई पॉइंट नहीं होता, MC इज इक्वल टू AR भी नहीं होता, MR 0 होता है। और MR 0 वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। 10, ओके। 10,
The diagram shows cost and revenue of a firm that is producing at OQE with price PE. What could explain this? बहुत इजी, आप चेक कर लो। कहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, इसका इक्विलिब्रियम का है। इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, आप देखो, मुझे बताओ आंसर सोच के। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ABCD कौन सा, बताओ ना। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। सी क्यों है, वाई इज द आंसर सी? द मैनेजर सैलरी आर रिलेटेड टू रेवेन्यू रेदर देन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता, देखो ना। इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पे MR 0 है और TR अपने मैक्स पर है, तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग होता है, ठीक है। तो A B आर रॉन्ग, योर आंसर इज सी। 10, 11, sorry. The diagram shows cost revenue of a monopolist. What would be the aim if the firm chooses to operate at Q1 P1? Okay. Revenue maximization. Okay. ठीक है, चलें आगे। 11 is A. 12. The diagram shows cost and revenue of a profit maximizing cartel. What is the equilibrium price? Now this is a good MCQ. You do it. Okay. So the diagram shows cost and revenue of a profit maximizing cartel. What is the equilibrium price? Okay. तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, सोचो। ऑब्वियसली जहां पर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल होता है ना सबका, इक्विलिब्रियम चाहे परफेक्ट हो इम्परफेक्ट हो, तो इक्विलिब्रियम ई है। सही है। तो ई के ऊपर आपकी प्राइस होगी ए और क्वांटिटी होगी क्यू, ठीक है। तो आंसर इज ए। सही है, बहुत इजी MCQ था, आप कार्टल का वर्ड सुन के आप लोग घबरा गए है ना। सो आंसर तो ए है, ठीक है। 13. Which objective involves the manager of a firm operating with just enough profit to keep shareholders happy while maintaining sales revenue above its profit maximizing level? ये बोल रहा है ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजर का, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजर का कि वो जो है ना, क्या कहते हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि वो अपने शेयर होल्डर को हैप्पी रख रहा है और वो सेल्स रेवेन्यू को भी मेंटेन कर रहा है प्रॉफिट के ऊपर, सेल्स को भी मेंटेन कर रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट अचीविंग बिलो नॉर्मल प्रॉफिट, नो। मैक्सिमाइजिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नो। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, नो। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, इतना प्रॉफिट कमा रहा है कि ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 13C, ओके। 14, अगेन इट्स वेरी इजी। द डायग्राम शोज monopolist cost and revenue. The monopolist changes its price from P1 P2 to and its output from Q1 Q2. तो पहले P1 P2 था, अब हो गया Q1 Q2, ठीक है। वॉट चेंज इन ऑब्जेक्टिव इज इंडिकेटेड फ्रॉम P1 to P2? ओके, पहले चेक करते हैं Q1 पे क्या था। Q1 पे था MR 0 ना, तो Q1 पे था सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। और Q2 के ऊपर क्या है, AC = AR, तो Q2 के ऊपर हो गया सेल्स मैक्सिमाइजिंग लेवल। सही कह रहा हूँ, करेक्ट कह रहा हूँ भाई। तो वाह भाई वाह उस्ताद, इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसका ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, सेल्स रेवेन्यू टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन लेवल, ठीक है। चले 15। प्रैंक हो गया यार, वो क्या कहते हैं, बढ़ गया। 15. द डायग्राम शोज डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट। डिमांड कर्व बना हुआ है, विच डायग्राम डिप्स, पता नहीं क्या लिखा है। विच डायग्राम शोज द शेप ऑफ द फर्म करस्पॉन्डिंग द टोटल रेवेन्यू कर्व।
हाँ भाई, ये मैंने करवाया है क्लास में। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर की पहली क्लास में मैंने बताया था। अलोंग द डिमांड कर्व पीडी डिफरेंट होता है शुरू में, याद है आपको? इनइलास्टिक, यूनिटरी, फिर इलास्टिक, याद है आपको? मैंने कराया था इम्परफेक्ट की पहली क्लास में। तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी है। क्यों सी है? अभी मैं अगर आपको लंबी करके प्रूफ कर दूं तो 1 मिनट लगेगी। इलास्टिक डिमांड में सब्स्टिट्यूट ज्यादा होता है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप प्राइस को कम करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इलास्टिक में प्राइस और टोटल रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो फॉलिंग पार्ट है ना, ये इन इलास्टिक वाला है, ये फॉलिंग पार्ट। और ये वाला जो है ये यूनिटरी है ना, क्योंकि यूनिटरी में अपने मैक्सिमम पर होती है, तो ऑब्वियसली दिस इज द इन इलास्टिक पार्ट। एंड जो एंड वाला है वो इलास्टिक का पार्ट है। तो दैट इज योर रीजन, योर आंसर इज सी। इफ यू से तो मैं आपको पूरा पूरा बता देता हूँ, इन डिटेल समझा दूँ, या यू गाइज रिमेम्बर इट, याद आ गया आपको? या करूँ लंबी करूँ, समझाऊँ? क्या सीन है बताओ। याद है, ओके। अच्छा, ये बहुत इजी है। 16, द डायग्राम शोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, ठीक है। विच व्हाट मेजर्स द टोटल मोनोपोली मेड बाय अ फर्म। तो भाई मोनोपोली ऑपरेट करती है एम सी इज इक्वल टू एम आर पे, ये इक्विलिब्रियम है। ये आ गई प्राइस, ठीक है, ये आ गई प्राइस, सही है। और कॉस्ट की लाइन से कॉस्ट आ जाएगी, ये आ गई आपकी कॉस्ट, ठीक है, ये आ गई आपकी कॉस्ट। तो ये आपका प्रॉफिट है सारा। क्या क्या प्रॉफिट है, जी से लेके के तक, ठीक है। आंसर इज बी, सही है। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, सही है। तो ये आपका पूरा रेवेन्यू हो गया, ये पूरा रेवेन्यू है। और इतनी जो है ये आपकी कॉस्ट है, तो जो बच गया ऊपर का अनशेडेड एरिया वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है। सही है। ओके, सो जे के नहीं होगा, सॉरी मैंने बाकी ऑप्शन पढ़ाई नहीं, जे के नहीं होगा। जे के इंटू ओ क्यू होगा, ठीक है। आपका आंसर डी है, डी। इट्स डी, इट्स नॉट बी, सॉरी। इट्स नॉट बी, इट्स डी, ओके। 17, 17 इज रिपीटेड एमसीक्यू, योर आंसर इज बी। बी होगा, क्या होगा बताओ? नहीं नहीं, रिपीटेड नहीं है, वो चेंज है। देखो कितना डैश है, ये एग्जामिनर कितना डैश है, देखो। द डायग्राम शोज डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट, डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है? परफेक्ट। विच डायग्राम शोज द शेप ऑफ द फर्म्स रेवेन्यू कर्व, कौन सा शेप है? बताओ भाई। टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा अब आओ, देखो ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में यू कैन नॉट चेंज द प्राइस। तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि आप जितने से क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतने से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो अगर मैं क्वांटिटी को 10% से बढ़ाता हूँ तो मेरा रेवेन्यू भी 10% से बढ़ जाएगा, सही कह रहा हूँ? तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब आप देखो, जितनी भी डायग्राम है ना, देखो गलत क्यों होगा, रेवेन्यू और क्वांटिटी की डायग्राम है, सारी की सारी डायग्राम रेवेन्यू और क्वांटिटी की है। तो जरा मुझे देख के बताओ, रेवेन्यू और क्वांटिटी में कौन सा रिलेशन है पॉजिटिव? सो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, दैट इज द रीजन योर आंसर इज सी। दिस वाज अ वेरी गुड एमसीक्यू, ठीक है। देखो ये मैं भी गलत कर देता अगर मैं जल्दबाजी में करता तो, ठीक है। समझ आया 17 का सी क्यों है? गुड एमसीक्यू। ओके 18, the diagram shows a firm in imperfect competition. It's changed its aim from profit maximizing to sales revenue maximizing. Which type of profit was it making in each case? Okay, तो यार प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर वो कौन सा प्रॉफिट कमा रहा था? ऑब्वियसली इट्स नॉट नॉर्मल, नीदर इट्स सब नॉर्मल। योर आंसर इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सही है। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पे नॉर्मल कमा रहा था या सुपर नॉर्मल कमा रहा था? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग वो पॉइंट होता है जहां पे एम आर जीरो होता है, टी आर मैक्सिमम पर होता है। चले करके देखते हैं, एम आर जीरो होगा, टी आर अपने मैक्सिमम पर होगा, तो इस वक्त मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस भी है, ठीक है। तो और एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पर तो नहीं है, लेकिन हाँ सुपर नॉर्मल या नॉर्मल क्या हो सकता है, सोच ले, सोच लो भाई। क्या हो सकता है? आधा तो मैंने करा दिया है।
हाँ भाई, सुपर नॉर्मल नॉर्मल हो सकता है, चेक तो कर लो। नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल नहीं हो सकता, पूछो क्यों। नॉर्मल क्यों नहीं हो सकता, देखो। नॉर्मल प्रॉफिट वो पॉइंट होता है जब एवरेज कॉस्ट का कर्व भी इधर ही हो, ठीक है। जहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी अपने मिनिमम पर हो और मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस भी इक्वल हो, दोनों 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 सिचुएशंस मीट होनी चाहिए, तब जाके नॉर्मल प्रॉफिट अचीव होगा, तब जाके फर्म एफिशिएंट होगी, प्रोडक्टिवली भी एलोकेटिवली भी। तो इसलिए योर आंसर कैन नॉट बी योर सी, योर आंसर कैन बी डी। वो इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ठीक है, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया है कि दोनों सिचुएशन का मीट होना जरूरी है, ठीक है। ओके। In which circumstances are a firm's objective most likely to differ from profit maximization? Okay. When a firm finances new investment largely by retained profit, when firm's company with a very active shareholder, when investment where investment back may take over easy to implement, when a firm has many shareholder and is managed by employees। कौन से में मुश्किल होगा? बहुत आसान है, दिया हुआ भी है हमारे सामने रीजन। ठीक है, ऐसा कब मुश्किल होगा? हाँ भाई बोलो। 13। डी 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 डी। ऐसा कब मुश्किल होगा? जब फर्म के शेयर होल्डर बहुत ज्यादा हों, जब फर्म के शेयर होल्डर बहुत ज्यादा हों और एम्प्लॉयज मैनेज कर रहे हो। तो यार एम्प्लॉय है, अब जैसे अगर मेरे हाथ में स्कूल दे देना मैनेज करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई क्लास लो, टीचर को बोलूँ घर जाओ, बच्चों को बोलूँ जब क्लास खत्म हो जाए तो तफरी करो, जिसका दिल हो जब आए पढ़ाए, जिसका दिल हो जब नहीं पढ़ाए। मतलब मैं बोलूंगा लेजिस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप कर दो। कौन सा स्टाइल कर दो? लेजिस फेयर, जिसका जो दिल करे वो करे। तो ऐसे तो प्रॉफिट नहीं कमा सकता ना फर्म, ठीक है। और फर्म के अंदर शेयर होल्डर भी बहुत ज्यादा है, मतलब शेयर होल्डर का मतलब हिस्सेदार भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। सही। ओके। 20। अ फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स टोटल रेवेन्यू। आप डायग्राम बना के चेक कर लें। टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करा जा रहा है, ये डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हो गया, और ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन हो गई, ठीक है। तो इधर मैं लिख दूं PCR, ये हो गया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो गई मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन, और ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। और ये वाली जो लाइन हो गई ये हो गई एवरेज कॉस्ट की लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई एवरेज कॉस्ट की, MR0 ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आ गई प्राइस, यहाँ से आ गई कॉस्ट। तो देखो ये हो गई प्राइस, ये हो गई कॉस्ट। अब आप आंसर ढूंढ दें मुझे। अब तो इजी हो गया गेम, अब तो इजी हो गया, ठीक है। चेक कर लो भाई, अब तो इजी हो गया गेम।